चैप्टर चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स, मतलब रेखा और कोण। इसमें आपका प्रमेय एक कल आपको पढ़ाया गया है, प्रमेय सिद्ध भी करवाया गया। प्रमेय क्या था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये क्या कह रहा है बेटा, कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए अदरवाइज, और उसकी किसी एक भुजा को बढ़ा दीजिए। तो जब भुजा को बढ़ा देंगे तो भुजा बढ़ाने से जो कोण बनेगा इसको बहिष्कोण कहते हैं। तो कह रहा है कि इस बहिष्कोण का जो मान होगा और इसके सम्मुख बने दो अंतःकोणों के योग के मान के बराबर होगा। जैसे आपको बताया गया था कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 अंतःकोण होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी लिया है और एबीसी में इस भुजा बीसी को बढ़ा दिया गया है बिंदु डी तक, ठीक है। यहाँ कोण जो ये बन रहा है कोण नंबर 4, इसको बहिष्कोण कहेंगे। तो देखिए कोण 4 बराबर इसके सम्मुख बने कोण, सम्मुख कौन कोण बन रहा है, 1 और 2, ये 2 कोणे हैं इसके अलावा, और ये जो है तो इसके सम्मुख है नहीं, तो ये जो है इसका जो योग है इसके बराबर है, ठीक है ना। यही हमको सिद्ध करना है। और इसमें आपका क्या दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा बढ़ा दिया जाए तो बना बहिष्कोण अपने सुदूर सम्मुख बने दो अंतःकोणों के बराबर हो। दो अंतःकोणों के बराबर का मतलब ये हो गया कि अंदर के जो कोण है इसके बराबर होते हैं। यहाँ होना चाहिए कि दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ क्योंकि प्लस है दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए अब उत्पत्ति में क्या कह रहा है बेटा, सिद्ध करना हमको कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। उत्पत्ति में कह रहा है उत्पत्ति में कि त्रिभुज एबीसी में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। कल आपको सिद्ध करवाया गया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना। अच्छा अब आगे देखिए कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हो गया 180 अंश। जब मैं आपको पढ़ाया था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है उसमें बताया था कि एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण और जो रैखिक युग्म कोण, ये सब क्या होता है बताएगा, ठीक है ना। तो बेटा जब इसमें जो रैखिक युग्म में जब शीर्ष कामन हो और भुजा क्या हो, कोई एक भुजा कामन हो लेकिन उसकी दिशा विपरीत हो, इसकी दिशा इधर इसकी दिशा इधर हो, इस प्रकार जो कोण बनता है उसको रैखिक युग्म कहते हैं। और रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब देखिएगा एक मिनट, यहाँ अगर कोण ए सी डी इस कोण को लिया गया, ठीक है बेटा, हाँ बहुत ध्यान समझिएगा। कोण ए सी डी कोण 4 हो गया और कोण ए सी बी कोण 3 हो गया। दोनों में सी क्या हो जा रहा है, कामन हो जा रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, और शीर्ष सी भी कामन हो रहा है, लेकिन इसकी दिशा इधर है इसकी दिशा इधर है। ये आपका हो जाएगा रैखिक युग्म कोण, ठीक है ना। तो रैखिक युग्म कोण हो गया बेटा, जिसका योग हो जाएगा 180 अंश। कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। तब आपको बताया भी गया था कि सरल कोण भी बताया गया था, सरल कोण, इसको सरल कोण भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, सरल कोण का मान 180 अंश होता है। अच्छा ये हो गया, आप ध्यान दीजिएगा 180 बराबर क्या हो सकता है, कोण 3 प्लस कोण 4। अगर हम कह दें कि जो है बेटा गीता रीता के बराबर है, कोई कह दे नहीं रीता गीता के बराबर है, तो दोनों बात एक ही होगी। तो अगर इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना भी हम लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। अच्छा हम सोचेंगे क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ लाना कोण 4 बराबर 1 धन 2, तो 1 और 2 तो मिला, खाली 3 जो है हमको नहीं चाहिए इसमें, क्यों। तो जहाँ कोण 180 अंश है बेटा, यहाँ हमने लिख दिया क्या, कोण 3 धन कोण 4। ध्यान दीजिएगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 आपका ये है, समीकरण नंबर 2 में कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। तो 180 अंश की जगह लिख देंगे कोण 3 धन कोण 4। कोई दिक्कत किसी को, ध्यान दीजिएगा। अब कोण 3 से कोण 3 कट गया तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 यही सिद्ध करना था, या कोण 4 बराबर कोण 1 कोण प्लस 2 सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना। कोई दिक्कत